हेलो गाइस, वेलकम टू जीएबी स्टूडियो। मेरा नाम है वेद और आज मैं हूँ पुष्कर राजस्थान में। यस, काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है पुष्कर राजस्थान में और आज हम उसी का टूर कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक होम स्टे हमने किया है, मतलब एक घर टाइप का एनवायरनमेंट जहाँ होता है, जहाँ पे हम स्टे करते हैं। So hotel is our room is very nice. I will show you in the evening. So meanwhile we are just going on a ride in Pushkar. So हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं एक शॉप पे, वहाँ पे हम बाइक लेंगे। वी हैव कार्स बट कार से मैं ट्रेवल करना प्रेफर नहीं करूँगा। पुष्कर अगर आप लोकल व्हीकल से लाइक साइकिलिंग और अगर बाइक से ट्रेवल करते हैं डेट विल बी मच बेटर, क्योंकि एक्सप्लोर करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक्स है यहाँ पे, पीछे हिल्स है एंड देन यू नो सो ये लोकेशन है। लोकेशन काफ़ी अच्छा है पुष्कर का एंड जस्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टू हायर अ बाइक ऑन रेंट। लेट्स सी कि हाउ मच कॉस्ट पड़ेगा पुष्कर में अगर आप आते हैं तो बाइकिंग की। सो देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing. So here we will get the bike on rent, like this. तो आप दिन के हिसाब से देते हैं 24 आवर के लिए? ओके, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा स्कूटी का? 300 पड़ेगा इसका। 300 पड़ेगा। ओके, स्कूटी के अलावा और भी कोई बाइक है? हाँ, दूसरी बाइक भी है, जैसे लेकिन फिलहाल यही अवेलेबल होगी आपको। फिलहाल यही अवेलेबल होगा। बाइक्स कौन कौन सी अवेलेबल है? बाइक अभी अवेलेबल जुपिटर है, टीवीएस है, हैमर और एक्टिवा मिल जाएगी आपको। ये 300 फिक्स रेट है या कुछ कंसेशन भी है? फिक्स रेट, हाँ, फिक्स रेट है। फिक्स रेट है। Never stopped, never changed, all the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Okay, so we are just halted near a dhaba, okay, in Pushkar. So actually मैंने अपने जहाँ से हमने एक बाइक ली थी उसी से मैंने पूछा कि दरअसल पुष्कर के अंदर सबसे अच्छा खाने की व्यवस्था कहाँ हो सकती है, या फिर जहाँ पे ट्रेडिशनल खाना आपको मिल सके और काफ़ी स्वादिष्ट खाना मिल सके। तो उन्होंने बताया कि आपको सबसे अच्छा खाना जो है वो वैष्णो ढाबा में मिलेगा, जो कि पुष्कर सिटी से आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर्स के अप्रोक्स दूर है। यहाँ पे बहुत सारे ढाबा है यहाँ पे, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ वैष्णो ढाबा। ओके, सो ये वैष्णो ढाबा है। यहाँ का मेन्यू चेक करते हैं कि क्या क्या है मेन्यू राजस्थानी मेन्यू में, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटो ही है राजस्थानी मेन्यू, यानी सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी खाना खाना। सो लेट्स सी, चेक इट आउट। ये जो रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट भी है और साथ में आपका होम स्टे भी है। काफ़ी अच्छा होम स्टे है, हालांकि हमने देखा नहीं है अभी, एक बार हम इसको विज़िट करेंगे। और फाइनली हमारे पास 2 बाइक्स हैं। वन इज़ टीवीएस जुपिटर, काफ़ी अच्छा माइलेज है, आप इसको लेके आ सकते हो, जितना पूरा पुष्कर आराम से घूम सकते हो, ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलाने की ज़रूरत है, आप सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल में पूरा पुष्कर आराम से घूम सकते हो। एंड दूसरा हमारे पास बाइक है, कौन सा है? टीवीएस। अभी थोड़ी देर में हम बाइक दिखाएंगे कौन सी बाइक है। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, ओके, सो हेयर इज़ आवर फूड एंड दिस इज़ आवर राजस्थानी फूड्स। तो हमने 2 वेराइटीज़ का फूड ऑर्डर किया है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो अभी हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड राइस, जीरा राइस, जो कि नॉर्मली आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड गट्टे की सब्ज़ी। ये गट्टे की सब्ज़ी होती है जो कि बेसन से बनता है। ओके, हमने खाया होगा, आपने भी खाया होगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड रायता, बूंदी का रायता। एंड ऑब्वियस पापड़ एंड देन दाल, नाइस दाल बाल्टी के शेप में स्पॉट्स हैं। एंड देन थर्ड वन इज़ डेट इज़ कॉल्ड लहसुन की चटनी। ये काफ़ी टेस्टी होता है, मैंने इससे पहले भी राजस्थान में टेस्ट किया है। सो दिस इज़ वेरी टेस्टी एंड दिस इज़
दाल बाटी, ये राजस्थान का सबसे पॉपुलर आइटम है, कॉर्ड दाल बाटी। एंड देन चूरमा लड्डू, आई थिंक दैट इज़ ये दाल बाटी के चूरमा से लड्डू को बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड चूरमा लड्डू। नाउ वी हैव दिस वन विच इज़ कॉल्ड आलू प्याज। So this is the aloo pyaz sabji, and this is the a type of roti. अजवाइन पिक्कड़। Yeah, ajwain pickled. This is called ajwain pickled roti. So a type of roti. So this is all we have. Taste करते हैं, बताते हैं कि कैसा खाना है. So just tasting the food. The quality of food is nice. गट्टे की सब्जी, एंड लेट मी टेस्ट सम अदर थिंग लाइक दिस वन रायता। सो द टेक्सचर इज नाइस, बूंदी का रायता। या द क्वालिटी इज वेरी सुपर, एंड दैट इज बाटी। You can see ajwain is there, so soft. Yeah, this is some food. So थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है खाना। I thoroughly love this, और मज़ेदार खाना है, तो मैं वेट नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसे फिनिश करता हूँ। यार सच में मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे। राजस्थानी फूड का टेस्ट ही थोड़ा अलग है और फूड की कंपैरिजन में। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस इफ़ यू आर इन पुष्कर to have your lunch, dinner, whatever. If you want local food, then you can must visit this dhaba that is called Vaishnav Hotels. So see you on our next place, and then what is churma laddu. Yeah, that is very tasty, yaar, in desi ghee. So I also recommend you must taste the churma laddu. So see you on next place. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la. Okay, so we are in सावित्री टेम्पल। पुष्कर में एक सावित्री टेम्पल है, ये शक्तिपीठ है जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु विज़िट करने के लिए आते हैं। एंड ये शक्तिपीठ ऊपर जाने का रास्ता आपका रोपवे से है, मतलब यहाँ पे रोपवे भी है, पैदल भी जा सकते हो, लेकिन रोपवे के थ्रू भी जा सकते हो। तो ऑब्वियस है, बहुत ही पुराना मंदिर है सावित्री माता टेम्पल। एंड अभी हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे रोपवे के थ्रू, और मैं कोशिश करूँगा कि पैदल जब हम नीचे हम उतरेंगे बाय फुट, यानी इट मीन्स हम पैदल वहाँ से डाउन नीचे की तरफ आएंगे। तो हमारे पीछे है अभी सावित्री माता टेम्पल। तो ये है हमारे सावित्री माता टेम्पल्स, एंड लेट्स चलते हैं, देखते हैं कि क्या है सावित्री माता टेम्पल का। दिस इज़ द वे फ्रॉम वेयर वी विल टेक रोपवे। सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा, लेट मी सी कि क्या प्राइस है रोपवे का, एंड देन लेट्स सी कि पर पर्सन हमारा कितना प्राइस पड़ता है रोपवे में। ओके, सो सम ट्रेडिशनल थिंग्स, काइंड ऑफ थिंग्स पीपल ऑफ राजस्थान, जो कि आप नॉर्मली जब भी राजस्थान में आते हो तो इस दिन का ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे रोपवे का एरिया है जहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हो। लेट्स सी अभी वर्किंग है या नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पता नहीं इट्स गोइंग ऑन और नॉट। मुझे लगता है कि अभी रोपवे शायद बंद है। सो लेट्स सी। ओके, सो पर पर्सन प्राइस इज अप एंड डाउन 97 रुपीज़, अप्रोक्स 100 रुपीज़। So per person up and down, yeah. So if you go up and then come down, it's cost 100 rupees. So it's cheaper. Yeah, 100 rupees is cheaper. I think.
फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर द रोप वे। सो एक साथ 3-4 के ग्रुप में इस तरह से ऊपर जाते हैं। मेरे ख्याल से 6 लोग एक साथ रोप वे में बैठ सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं रोप वे का मज़ा लेते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो सावित्री माता टेम्पल जो है, क्योंकि अगर आपको रोप वे का एंजॉय भी लेना है, एक हाइट से पुष्कर को देखना है, और स्पेशली पुष्कर एक घाटी की तरह है जो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो स्पेशली आप इनको जब भी विज़िट करना है तो आप टॉप से देखना उसकी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सावित्री माता टेम्पल ज़रूर आएँ। एक तो वर्शिप के लिए भी, और दूसरा रोप वे से शहर के लुक को देखने के लिए। So here is the ropeway. You can see this is the ropeway. 3, 4, 5, 6 people you can see. They can sit over here now. Yes. So अंदर चलते हैं. So we are 3, 4, 5, 6 people. Now I am in ropeway. So मैं ropeway के अंदर हूँ और आप देख सकते हो. That's a cool thing. So बैठ चुका हूँ. So finally we are up. अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो बस धीरे धीरे आपको I forget to remove my shoes. तो मंदिर में जाने से पहले शूज़ तो उतारना बनता है ना। So we are going inside the temple. So let's go. Okay, तो हम अंदर हैं, मंदिर के अंदर। आई डोंट नो मैं आपको मंदिर की तस्वीर दिखा पाऊँगा या नहीं, वो अलाउड है या नहीं है। सो वी आर फाइनली इन साइड द मंदिर। सो दिस इज द टेंपल। I am with GTV Studio. फलाना ढिमका ढिमका। पुष्कर के अंदर ऊँटों की सवारी कर रहे हैं, एंड जस्ट थोड़ी देर में हम चलेंगे। आप देख सकते हो हमारे ऊँट प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों बैठ चुके हैं। जस्ट हम लोग उस पर बैठेंगे एंड देन निकलेंगे। सो वी आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे करण अर्जुन का शूटिंग हुआ था, एंड द पर्सन जिसका हम लोग कैमल का वो ले रहे हैं। सो बाबू डेजर्ट सफारी यहाँ पे है, जहाँ से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अप्रोक्स 1.5 आवर का ये सफारी होगा, जहाँ पे रेत के टीले होंगे, रेत के मैदान होंगे। तो लेट्स सी, वी विल एंजॉय इट। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि राजस्थान में ऊँट की सवारी पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अपने आप में गज़ब का होता है। जब ऊँट नीचे की तरफ बैठा होता है और आप उस पर सवार होते हो, और जैसे वो खड़ा होता है तो यू फील लाइक क्रेजी। सो सेम वे आई एम फीलिंग। सो ओके, आप समझ ही चुके होंगे मैं इतना हिल क्यों रहा हूँ, ड्यू टू द ऊँट सवारी। सो मैं ऊँट पे सवार हूँ। दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरे से कि किस तरीके से हमारी सवारी चल रही है। ये पीछे राजस्थान का एरिया है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत जगह है। सो लेट मी शो यू। ओके, सो एक्चुअली जब हम ऊँट की सवारी लेने की सोच रहे थे
तो उससे पहले हम लोगों से कुछ लोगों ने जीप सवारी और यहाँ पे और अदर गाड़ियों के थ्रू भी आप यहाँ पे सवारी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया यार गाड़ी पे तो सवारी करते रहते हैं, सो व्हाई नॉट दिस टाइम ऊँट की सवारी। सो दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और शाम का मौसम में अगर रेगिस्तान के बीच में अगर आप ऊँट की सवारी कर रहे हो तो जैसा कि मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, यानी फील कर रहा हूँ हिल कर, ओके आई एम एक्टिंग बियर्ड लिटिल बिट, बट या इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो अभी 1 घंटे लगभग अप्रोक्स हाफ जर्नी हमने कंप्लीट की है, हाफ जर्नी अभी बाकी है। सो अभी हाफ जर्नी और कंप्लीट करनी है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी आप राजस्थान आए, खास करके अगर पुष्कर आप आते हैं तो आप ऊँट की सवारी ज़रूर करें, क्योंकि व्हीकल्स की सवारी तो जनरली हम सब करते रहते हैं, जीप की सवारी और अदर सफारी सब हम करते हैं, जानते हैं, डेली लाइफ में हमारी गाड़ियों की यूज़ होता है, बट नेचुरल इन चीज़ों का सवारी यूज़ करना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आए अलवर में, या फिर अलवर में भी ऊँट की सवारी होती है, तो जब भी आप आए अलवर या फिर पुष्कर के में तो ऊँट की सवारी ज़रूर करें। वी आर ऑन अ सनसेट पॉइंट। सो यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है और मैं सनसेट पॉइंट के पास ही हूँ, थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ गया हूँ मैं। तो यार रेत पे थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं, एंड बस उसी एडवेंचर के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ यहाँ पे रेत पे, और काफ़ी मज़ेदार है यार। तो जस्ट डूइंग सम फन। आप यहाँ पे आ सकते हो। कैमल सफारी जब भी आप करोगे तो कैमल सफारी के दौरान आपको वो सनसेट पॉइंट पे लेकर आएंगे। उस सनसेट पॉइंट पे आके आप सनसेट देख सकते हो। यहाँ से रियल में सनसेट काफ़ी बेहतरीन होगा इस इवनिंग में, और मैं सुकून भरा पल कुछ देर यहाँ पे बिताऊँगा और सनसेट का मज़ा लूँगा। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ एक खूबसूरत सनसेट का मज़ा लेने के लिए। जब भी आप पुष्कर आएँ तो कैमल सफारी ज़रूर करें, और especially don't forget to especially don't forget to enjoy the sunset. Okay, so वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो गाइज वी आर ऑन ऊँट, एंड हमारे ऊँट का नाम है गणेश। सो ये गणेश हमें ले जाते हुए, और मेरे साथ हैं हिमांशु सोलंकी, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, तो मुझे नहीं पता इसका फ्रंट कैमरा कैसे ऑन होता है वीडियो के टाइम पे। सो हम लोग जैसे ऊँट पे हैं, उसका नाम गणेश है, एंड आई होप सो आपको ऊँट दिखाई दे रहा होगा। मे बी ऊँट पे थोड़ा सा मुश्किल होता है वीडियो शूट करना, बिकॉज ये काफ़ी हिलता है, बट अगर आप आगे बैठेंगे तो शायद आप कैमरा बैलेंस कर पाएँ। हो गया। अबे इधर देखना, इधर देखना क्या कर रहा है।
जैसे ना Okay, so we are जैसे- in जैसे Brahma नहीं temples. जैसे होली में पहन In लेते हैं। कहाँ पुष्कर. सो पुष्कर में हम ब्रह्मा टेम्पल में हैं अभी आप मेरे पीछे घाट देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड ब्रह्मा घाट. दिस इज द ओनली टेम्पल इन इंडिया जो कि लॉर्ड ब्रह्मा का है. तो भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक ही टेम्पल है पूरे भारत में. और सो अभी हम उसी जगह पे हैं. लेट्स सी, देखते हैं थोड़ी देर में अभी ब्रह्मा टेम्पल जाएंगे. एंड मैं आपको घाट का काफ़ी खूबसूरत व्यू है, दृश्य है. मैं आपको घाट का खूबसूरत व्यू और दृश्य दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में. तो बने रहे मेरे साथ. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines and